नमस्कार, मैं हूँ हिना। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम धन ज्योति पर्व। धन ज्योति पर्व यानी पंच पर्व का आज आखिरी एपिसोड है, जब हम आपके साथ मना रहे हैं भाई दूज का त्योहार। भाई दूज और रक्षाबंधन साल के दो त्योहार हैं जब भाई बहन के स्नेह को हम मनाते हैं। आज के दिन जो बहनें होती हैं वो पूरी विधि विधान से अपने भाई की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं। हम आपको आज के इस विशेष एपिसोड में बताएंगे कि आज के दिन का क्या महत्व होता है, कैसे आप पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ करें। भाई दूज पर बहनें करें कौन सा विशेष उपाय जो भाइयों को दीर्घ आयु और सुख सुविधा संपन्न बनाए। किस मुहूर्त में करें यम और श्री कृष्ण की आराधना जो पूरी करेगी भाइयों के मंगल की कामना। ये हमें बताएंगे प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। आज है 21 अक्टूबर, दिन शनिवार और नक्षत्र है स्वाति। आज भाई दूज का विशेष त्योहार भी है, तो चलिए जानते हैं त्रिपाठी जी से कि 12 राशियों को क्या खास करना चाहिए आज के दिन। त्रिपाठी जी, सबसे पहले बात करेंगे मेष से लेकर कन्या राशियों के बारे में। उनको आज क्या उपाय करने चाहिए इस विशेष दिन पर ताकि उन्हें शुभ फल मिल सके। नक्षत्र स्वाति सुरसरी के जल से भी ज्यादा पवित्र। ताऊ चोंच न संसरय और चंद्रमा का वृश्चिक में परिभ्रमण। 12 राशियों के जातकों को किस अनुपात में रक्षा, सुरक्षा, आत्मरक्षा, अभिरक्षा के निमित्त आज भाई दूज के पर्व में कितना बांटता है। मेष, लाल अक्षत या रोली से अपने सहोदर भाई के मस्तक पर लगाया गया तिलक आपकी आत्मरक्षा ही नहीं करता अपितु आत्मविश्वास को भी वर्ष पर्यंत दृढ़तर रखता है। सफेद चावल से रोली के साथ अपने प्रिय भ्राता को तिलक ही नहीं करना अपितु मिष्ठान इत्यादि से भोज्य पदार्थों से प्रसन्नता पूर्वक भाई का किया जाने वाला स्वागत दृढ़ इच्छा शक्ति को स्थायी रखता है। पूर्वजों की कृपा से प्राप्त भाई बहन की अभिरक्षा के निमित्त सतत पुष्ट, बलिष्ठ, हृष्ट रहे और दीर्घायुष्य रहे, इसके लिए स्वयं गुलाबी या सूर्योदय काल के रंग जैसे रंगों के वस्त्र धारण कर भाई के मस्तक पर अक्षत, रोली, चंदन से उनके माथे को सुशोभित किया जाए। प्राणायाम, यौगिक क्रिया, व्यायाम के उपरांत इष्ट का ध्यान तदैव अपने भ्राता का किया जाने वाला सम्मान, दीपक, अक्षत, रोली, मिष्ठान 4 पदार्थों से श्रेष्ठ है जाती है। भ्राता आसन पर बैठे हूं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की दृष्टि तिरछा पड़ती है आपकी राशि पर, इसलिए भाई के मस्तक पर लगाया गया तिलक आपकी आत्मरक्षा ही नहीं करता अपितु आत्मविश्वास को भी वर्ष पर्यंत दृढ़तर रखता है। अपने भ्राता को आसन पर बैठाने के बाद
आप खड़े होकर उनके सम्मान, दीप, नैवेद्य इत्यादि से उनका स्वागत उनके लंबी आयु का ही प्रमाण नहीं देता, अपितु आपको भी कवच के रूप में भ्राता हमेशा आपके दाहिने तरफ खड़ा मिले, इसकी भी पृष्ठभूमि बनती है। त्रिपाठी जी, अब बात करते हैं तुला से लेकर मीन राशियों की। आज के इस विशेष दिन पर ये बताइए कि बहनों को क्या खास करना चाहिए जिससे कि उनके भाइयों को दीर्घायु मिल सके। किसी भी प्रकार का मुंह बोला भाई भी हो, लेकिन सर्वे जना भ्रात सहोदर एवं, सहोदर भ्राता की तरह भाइयों का किए जाने वाला स्वागत आत्मिक भावना से युक्त होता है। आत्मबोध और आत्मचिंतन श्रेष्ठतर रखता है। आज वृश्चिक, मूल्य वृद्धि की आकांक्षा से संबंधों में मूल्य विद्यमान रहे, इसके लिए बहन को उसके द्वारा किए जाने वाले स्वागत के अनुपात में आपके द्वारा यानी भाई द्वारा दिया जाने वाला दक्षिणा स्थायी लक्ष्मी या सुमुखी लक्ष्मी की तादस रहता है। परान्नमुख यानी पीठ दिखाकर कर्म क्षेत्र से भाग न जाए, भाई साहसी और निडर हो। आज आप भगनी के रूप में भाई के मस्तक का श्रृंगार ही न करें, अपितु पूर्व और उत्तर की तरफ बैठाकर अपने हाथ से इन्हें कुछ भोजन भी खिलाया जाए। जो भय हरे वही भाई है। ये भाव रखकर अंदरूनी वैमनस्य हटाकर किसी भी प्रकार का अंतःस्थल में कलुष न रखकर आज भाई के साथ तादृश अविरक्षात्मक स्वागत बंधन किया जाना श्रेष्ठतर रहता है। परम आदर्शों और मूल्यों की प्राप्ति हेतु संबंधों को स्थायित्व प्रदान करने के निमित्त दिन में 11 बजे से 1 बजे के बीच अभिजित नक्षत्र में मिष्ठान इत्यादि से भोज्य पदार्थों से प्रसन्नता पूर्वक भाई का किया जाने वाला स्वागत दृढ़ इच्छा शक्ति को स्थायी रखता है। जब अभिजित नक्षत्र का स्पर्श हो जाए तब तक किया जाने वाला पूजन, भाई के आवाहन, भाई के साथ बोलचाल और भाई को नैवेद्य इत्यादि से संतुष्ट किया जाना सर्वथा आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति कोई स्थायी नहीं रखता, अपितु चिरकाल तक भाई और बहन के स्वास्थ्य श्रेष्ठ रखने के भी प्रमाण देता है नक्षत्र। आज भाई दूज का विशेष त्योहार है और आज के दिन से परंपरागत रूप से कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, जहाँ बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं। आज के दिन का क्या विशेष महत्व है ये हमें बताएंगे पद्मेश जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। पद्मेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। पद्मेश जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि भाई दूज की क्या विशेषता है और आज के दिन सही विधि विधान से पूजा पाठ करके क्या विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके मूल देवता जो हैं वो हैं यमराज और उनके सहायक हैं चित्रगुप्त। चित्रगुप्त के भी पूजन का आज विधान है, उनका भी आज बर्थडे मनाया जाता है और यमराज का भी बर्थडे मनाया जाता है। तो दोनों को ही हम पूजन
का एक हिस्सा मानते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वर्ष भर आप हमारे घर पे ना आए, हमारे परिवार में ना आए, हमारे आसपास ना आए, हमको स्वस्थ रखें और मैंने जाने अनजाने में भी जो गलतियां की हैं तो उससे मुझे मुक्त किए। तो कहते हैं कि आज के दिन अगर आप अपने भाई के साथ में यमुना में स्नान करेंगे और बहन के घर जाकर के उसके साथ उसका बनाया हुआ भोजन ग्रहण करेंगे और बहन को उचित सामर्थ्य के अनुसार आप उसको सामग्री देंगे जो उसके उपयोग की सामग्री है, उससे उसके परिवार में भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी बहन की, जब आप उसके परिवार में जाकर के इस तरह करते हैं। दूसरी बात ये, आपकी निकटता बढ़ती है, भाई और बहन के रिश्ते मजबूत होते हैं। पद्मेश जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि भाई दूज के इस विशेष पर्व पर बहनें ऐसा क्या करें, क्या उपाय करें जिससे कि उनके भाइयों को दीर्घायु की प्राप्ति हो सके। यमुना अगर आपके पास नदी नहीं है, बहुत दूर रहते हैं, तो यमराज के परम मित्र कृष्ण जी हैं। सहायक मित्रों में से उनके रहे हैं हनुमान जी, तो इनकी भी आप पूजा कर सकते हैं, इनके भी मंदिर में जाकर के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन बहन का होना नितांत आवश्यक है। दूसरी बात, बहन कामना करती है आपकी ही नहीं, आपकी पत्नी की, आपके बच्चे की, आपके माता पिता के, आपके दूसरे भाइयों के लिए कामना करती है कि मेरा भैया स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, इसका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, इसे अपने संतान का पूरा सुख प्राप्त हो। और वो अक्षत जब आप पर छिड़कती है तो उस प्रकार से आपकी मनोकामना की पूर्ति होती है। पद्मेश जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पंच पर्व के ये 5 दिन ऐसे होते हैं जब हर इंसान घर में सुख शांति समृद्धि के लिए कामना करता है और किसी भी अकाल मृत्यु से बचने के लिए मनोकामना करता है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि अकाल मृत्यु से बचने के लिए क्या कुछ उपाय लोगों को करने चाहिए, ये बताइए। दीपक आज ही नहीं जलेगा, धन त्रयोदशी जो से हमने दीपक जलाया है और कार्तिक पूर्णिमा तक दीपक जलता है। उसका 2 ही कारण ना, बार बार ये कहा गया यम पर्व है। यम का तात्पर्य है कि आप कहीं न कहीं आपके मन में भय रहता है, कहीं न कहीं आपके मन में मृत्यु का भय है, कहीं न कहीं आप मृत्यु के होने वाली पीड़ा से आप ग्रसित है। तो यम का पर्व प्राचीन काल से, वैदिक काल से ही मनाया जाता रहा है और उसमें हमने सहायक करते हैं गणेश जी को कि आप समस्त विघ्नों को दूर करने वाले हैं, तो आप हमारी मदद करिए। हमारे पास आर्थिक चीजें नहीं होंगी तो आप हमारी मदद करिए। उसके लिए हम कुबेर जी की, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं यम के साथ, और इंद्र की भी पूजा करते हैं कि आप देवताओं के राजा हैं, देवताओं पर आपका प्रभाव है, तो इन देवताओं से आप मेरी तरफ से भी प्रार्थना करेंगे, मेरी तरफ से भी उनको करेंगे कि आप उसको साक्षी किसको मानते, अग्नि को। हमारे जो शरीर की निर्माण है, की जो प्रक्रिया है, उसमें 5 तत्व हैं, क्षित, जल, पावक, गगन, समीर। इन 5 तत्व हमारे धरती से उत्पन्न हैं। हम धरती के प्राणी हैं, तो धरती के प्राणी को आवश्यकता है कि धरती पर उत्पन्न होने वाले जीव और जंतुओं से भी रक्षा हो। वर्षा के बाद में जो स्थिति आती है उसमें तमाम प्रकार के बैक्टीरिया हो जाते हैं और उन बैक्टीरियों से तमाम लोगों की अकाल मृत्यु होती थी। उनसे बचने के लिए हम पूरे कार्तिक मास में दीप दान करते हैं, यम को दीप दान करते हैं। यम का तात्पर्य है भय, रोग, इन सारी सब चीजों की हम से बचने के लिए आस पास गंदगी नहीं रहने देते हैं, पानी नहीं जमने देते हैं, गली की सफाई करते हैं। आज तो प्रधानमंत्री भी हमारे इस देश के इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि हमारा देश भी जो है पूरी तरह से सफाई, हर व्यक्ति उससे जुड़े, सभी लोग इसमें पहल कर रहे हैं। ये पहल तो हमेशा से ही रहनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी आप आज भी संकल्प लें कि कम से कम आप अपना घर और आप अपनी गली को जरूर साफ रखेंगे और दीपक जरूर जलाएं। प्रवेश द्वार पर अगर आप दीपक जलाते हैं तो आपके घर में निगेटिव एनर्जी नहीं जाएगी। पद्मेश जी, हर एक पूजा पाठ को अगर सही मुहूर्त पे किया जाए तभी हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। आज पंच पर्व का आखिरी दिन है, आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दिन पूजा पाठ का क्या सही समय है। आज का जो बहन के लिए जो मुहूर्त है वो सुबेरे 9 बजे से लेकर के
दोपहर के 3 बजे तक का है। इसी कालखंड में बहन को चाहिए कि उसके साथ स्नान करे, भाई के साथ पे। यमुना में नहीं जा सकती तो यमुना का जल मंगा ले, तो भाई को दे दे, भाई अपना स्नान करे, अपना करे, और एक उसको भोजन कराए। ये जो मुहूर्त है, इस मुहूर्त का एक लंबा मुहूर्त मिल रहा, उसका आपको लाभ मिल सकता है। आज के इस विशेष दिन पर बहनें भाई का तिलक करती हैं और ये मनोकामना करती हैं कि उन्हें दीर्घायु की प्राप्ति हो। बहनें ये भी मनोकामना करती हैं कि उनके भाई स्वस्थ रहें और उनके रिश्ते को कोई नजर न लगे। इसके बारे में और भी जानकारी लेते हैं भावना जी से। चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। भावना जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भावना जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि भाई दूज का जो पर्व होता है वो क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज का त्योहार हम मनाते हैं। दिवाली के तीसरे दिन ये त्योहार मनाया जाता है और इसी के साथ आज के दिन जो बहनें होती हैं वो अपने भाई को तिलक करती हैं, उसकी मंगल कामना के लिए प्रार्थना करती हैं, व्रत भी रखती हैं। इसी के साथ ऐसी मान्यता है कि जो यमराज है उनकी बहन थी यमी यानी कि यमुना। आज के दिन में यमुना को यमराज ने दर्शन दिए थे और यमुना ने उनका इतना आदर सत्कार किया था जिससे कि उन्होंने खुश होकर के ये वरदान दिया कि आज के दिन में जो भाई भी अपनी बहन के घर जाके भोजन करता है और बहन उसका तिलक करती है, उसे कभी अकाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता। इसी के साथ आज यमराज का पूजन भी किया जाता है। जब आप अपने भाई को तिलक करें उससे पहले यमराज का और चित्रगुप्त का पूजन जरूर करें। भावना जी, सबसे जरूरी सवाल कि आज के पूजन की सही विधि क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। जब आप तिलक करेंगे उससे पहले आपको 2 पान के पत्ते लेने हैं। उस पर एक पत्ते को आपको यमराज मानना है और एक को आपको चित्रगुप्त मानना है। सबसे पहले उन दोनों का तिलक कीजिए, उसके बाद अपने भाई का तिलक कीजिए और उसके हाथ पर लाल रंग का धागा या कलावज जरूर बांधिए। इससे सूर्य ग्रह भी मजबूत होता है। साथ ही में ये धागा जो है ये इस बात को दर्शाता है कि आपने उसकी मंगल कामना के लिए ये व्रत रखा है, इस तरह का संकल्प किया है। इसी के साथ आज के दिन में जो भाई होते हैं वो भी उनको भी कुछ न कुछ गिफ्ट या कुछ ऐसा उपहार अपनी बहनों को जरूर देना चाहिए। भावना जी, कई सारे ऐसे लोग हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आज के विशेष दिन पर क्या कुछ उपाय वो कर सकते हैं जिससे कि उन्हें सफलता की प्राप्ति होगी, ये बताइए। आज के दिन में जैसे मैंने कहा उनकी पूजा का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो आप एक नॉर्थ डायरेक्शन में या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक चौकी पर उनका चित्र या उनकी प्रतिमा बनाइए और उस पर आप गाय की घी का दीपक उनके सामने रखिए और उसके बाद आप कुछ भी मिष्ठान आप अर्पित कर सकते हैं। साथ ही में आपको एक वाइट पेपर लेना है। ये उपाय खासतौर पे उन लोगों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आज के दिन में अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको लिए सफलता के योग बनते हैं। आपको करना क्या है, एक वाइट पेपर लेना है, उस पर हल्दी की कलम से आपको ओम गण गणपताय नमः इस मंत्र को लिखना है और उसके बाद आपको इस पे ओम चित्रगुप्ताय नमः इस मंत्र को लिखना है। इसको आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही रख दीजिए या फिर जहाँ बैठकर आप पढ़ाई करते हैं वहाँ आप इसे रख सकते हैं। और इसको जिस समय पर भी आप रोज कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट इसको देख करके इन मंत्रों का जाप जरूर करें। ऐसा करने से आपके हायर स्टडीज के लिए योग बनते हैं और साथ ही में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सफलता मिलती है। भावना जी, कई सारे ऐसे लोग हैं जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से पीड़ित हैं। आज के इस विशेष दिन पर यानी पंच पर्व के आखिरी दिन पर क्या खास उपाय करें जिससे कि स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से छुटकारा पा सकें? इसी के साथ आज यमराज का पूजन भी किया जाता है। शाम के समय अपने घर के बाईं तरफ आपको एक कलश लेना है, उसमें पानी भर के रखना है और उसके ऊपर आप चौमुखा दीपक जलाइए। सुबह जिस वक्त पे आप उठेंगे उसके बाद आप उस जल को जितने भी लोग आपके घर में उन सबको थोड़ा थोड़ा उनको पीने के लिए दें। ऐसा करने से आपके घर में आरोग्यता बढ़ती है और खास तौर पे अगर किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है वो खत्म हो जाती है। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है धन ज्योति पर्व के आखिरी एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। आज के इस विशेष दिन पर हम आपको कहना चाहते हैं कि भाई बहन के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करिए, एक दूसरे को समझिए और जीवन में एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़िए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।